हेलो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा। देन फिर हम लोग समझ रहे थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं, उसके मेथड, है ना, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। गाइस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना अगर हम लोग देखते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमें ये बताती है कि जब भी मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे दो एटम के बीच में अगर बनता है और उसके दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बन के आएंगे? दो, जिसमें से एक होता है बॉन्डिंग और दूसरा क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग होता है। हम लोगों ने ये कहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, जिसे आप लोगों ने BMO से रिप्रेजेंट कराया था, उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कराएगा। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, मॉलिक्यूल को क्या कराएगा? डिस्टेबलाइज कराएगा। एंड अलग अलग जो ऑर्बिटल्स आप लोगों को मिलेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, इन्हें कैसे भरना है? तो अकॉर्डिंग टू द होल्स रूल, पॉलिस प्रिंसिपल एंड अबव प्रिंसिपल, ये हम लोगों ने समझ के रखा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसके बारे में भी पढ़ के रखा है, बराबर है। आज हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी लेवल्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे अरेंज करनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बराबर है। हम लोगों को एक चीज़ पता हो चुकी है गाइस कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आते हैं। उसमें से आधे BMO होते हैं एंड आधे क्या होते हैं? AMO होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो एटम आपके पास है, दैट इज 1s ऑफ A प्लस 1s ऑफ B। ये A एंड B दो एटम है और इन दोनों के 1s को आपने इन्वॉल्व करा दिया और यहाँ पे साइन क्या रखा है? पॉजिटिव, मतलब बाय एडिशन। तो ये 1s ये क्या बना देंगे? सिग्मा 1s। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड अगर ये इस तरीके से कंबाइन हुए होते तो ये बना देते एंटी बॉन्डिंग, राइट, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? मतलब यहाँ पर वो पोस्टुलेट रिपीट हो रहा है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बने? दो। क्यों? एक एडिशन के कारण, एक सब्ट्रैक्शन के कारण। अब जरा सोचिए, अगर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 पे जाते हैं तो आपके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? टोटल 4। कैसे? क्योंकि जो 2p होता है ये 2px होता है, 2py होता है एंड 2pz भी होता है। तो एक एटम का 2s एंड दूसरे एटम का 2s, जब 2s ऑर्बिटल बन के आएंगे तो ये भी क्या बन के आएंगे? दो। कैसे? एक को आप कहोगे सिग्मा 2s, मतलब ये बॉन्डिंग हो गया, एंड दूसरे को आप लोग क्या कहेंगे? सिग्मा 2s, इसे क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग। अगर 2p की बात करें तो ये कितने बनकर आएंगे? फिर 6 आएंगे। ये कितने बनकर आएंगे? 6। कैसे? जरा सोचिए, अगर 2px है तो 2px बनाता है पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा बॉन्ड बनाता है 2pz बनाता है, तो सिग्मा 2pz। ये देखिए, ये 3 बॉन्डिंग और 3 क्या बन के आएंगे? फिर एंटी बॉन्डिंग। जैसे पाई 2px एंटी बॉन्डिंग कहोगे, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग कहेंगे एंड सिग्मा 2pz दैट इज एंटी बॉन्डिंग। मतलब सेकेंड लेवल में टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आ जाएंगे गाइस? 8। क्लियर है? एकदम सिंपल ये सीन है, ये कोई काम का नहीं है। काम का तो ये है एनर्जी लेवल, कैसे कैसे आप लोग इन ऑर्बिटल्स को भरने वाले हो। तो ऑर्बिटल्स को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को दो लेवल में क्लासिफाई करते हैं। पहले ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इन मॉलिक्यूल के लिए आप लोगों को ऑर्बिटल्स फिलिंग का जो ऑर्डर होता है ये कुछ अलग मिलता है। एंड इससे पहले तक जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब अप टू नाइट्रोजन,
उस केस में आप लोगों को ऑर्डर कुछ अलग मिलता है। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या मिलता है देखते हैं। आपको मिलता है ऑर्डर सिग्मा 1s, एनर्जी का ऑर्डर दे रहा हूँ मैं आपको, हैज़ लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, हैज़ लेस एनर्जी दैन सिग्मा 2s बॉन्डिंग, less energy than sigma 2s anti bonding, then sigma 2pz bonding have less energy than pi 2px equal to pi 2py। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है गाइस, सेम होती है। have less energy than pi 2px anti bonding equal to pi 2py anti bonding less than सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो आपको इस ऑर्डर को लर्न करके रखना है। देखिए आप लोगों को इतना कॉमन सेंस तो है 1 इज लेस देन 2, तो ये दो ऑर्बिटल तो सब में कॉमन है। फिर उसके बाद 2s 2s ये भी ऑर्डर सब में कॉमन रहेगा, इतना ऑर्डर बिल्कुल क्या रहेगा गाइस, सेम रहेगा, राइट। तो सिग्मा 1s की एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s से कम है, देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। यहाँ पर आप लोगों को पहले क्या मिला, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन उसके बाद पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, एंड फाइनली आपको मिला सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। मतलब इन ऑर्बिटल्स को अगर आप लोग अरेंज करते हो डायग्रामेटिकली तो हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, राइट। तो ये अगर एनर्जी एक्सिस है तो एनर्जी एक्सिस है, अब आपके पास 1 and 2 लेवल है ना, 1 and 2 मतलब 1s वाला एंड 2 वाला। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स आपको अरेंज करते हुए दिखाना है। तो इसे रिप्रेजेंट करते समय हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्फीयर्स का, या फिर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो बॉक्सेस का। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ बॉक्स का। जैसे मान लीजिए ये अगर 1s है किसी का, एक एटम का, दैट इज AO एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये दूसरे एटम का 1s AO, ठीक है। अब हमें ये पता है कि सर ये दो ऑर्बिटल बनाएंगे, हाँ, एक कम एनर्जी वाला, ये लीजिए ये हो गया कम एनर्जी वाला, इसे क्या कहोगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, एंड दूसरा क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी वाला, दैट इज सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर इससे आगे चले तो आप किसे भर के दिखाएंगे, 2s को। अब 2s अगर आप लोग भरते हो तो 2s भी कितने ऑर्बिटल बनाकर आएगा, 2, एक बॉन्डिंग, देखिए इसे आप लोग कह सकते हो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये दूसरा रहेगा जिसे आप लोग कहेंगे सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, बराबर है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हो रहा है गाइस, ठीक है। हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाना है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें, ऐसे बढ़ते जाएगा। अब बारी आती है 2p ना, 2p की अगर बात करते हैं तो ये कितने हैं, 3 है, राइट। तो 2px 2py एंड 2pz हो गया। तो दूसरे का भी ले लीजिए। तो अब थोड़ा सा ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, इसे नीचे कर देते हैं। ये तीनों होने चाहिए, दिस इज 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। एक एटम का दूसरे एटम के ले लेते हैं, दैट इज 2px 2py एंड 2pz। अब देखिए यहाँ पर सबसे कम एनर्जी किसकी दिख रही है आप लोगों को, तो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग की दिख रही है। तो पहले तो उसे बना लीजिए, क्या बन के आएगा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। उसके बाद क्या आ रहे हैं, पाई 2px एंड y, तो पाई 2px एंड y, यहाँ पर 2, पाई 2px पाई 2py है, ये क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं, तो पाई वाले हैं सर। तो पाई वाले 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लीजिए, ये लीजिए, ये हो गए 2, दैट इज पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड सबसे ऊपर किसकी एनर्जी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है एनर्जी, दैट इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz।
सोचिए, अब आप लोगों को जब मॉलिक्यूल्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है तो पहले यहाँ से, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 की। मतलब कभी किसी मॉलिक्यूल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, दोनों के दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे। 3 है, 3 तो आएगा ही नहीं, ऑड में 4 जाएंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। 6 अगर है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। 8 है तो यहाँ तक। 9वां रहेगा यहाँ पर जाएगा, 10वां रहेगा यहीं पर जाएगा। अब देखिए 11वां यहाँ पे, 12वां यहाँ पे, क्योंकि दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम। एंड अबव प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल के हिसाब से देखिए, हुन्स रूल क्या कहता है कि जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं तो पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भरना होता है सिंगली। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के बाद ये 11वां, ये 12वां, फिर 13, फिर 14, फिर यहाँ जाएगा 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से 20 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम तक हम लोगों को स्टडी करनी है, जिसमें से पहली कैटेगरी हम लोगों ने क्या रखी है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इन शॉर्ट देखें तो स्टूडेंट्स ये ऐसा सिस्टम है, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के कितने, 16। फ्लोरीन के केस में कितना, 18। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 20। ये Ne2 मॉलिक्यूल अगर बनाकर देखना चाहते हो तो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे केस में आपको ये वाला ऑर्डर लर्न करना है। देखिए ये आप लोगों को मैं एक हिंट भी बता देता हूँ, ये कभी चेंज नहीं होता, चेंज होते सिर्फ ये, राइट। ये इधर, ये उधर जाता है जब आप लोग इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेंज करते हो अप टू नाइट्रोजन तक। तो ये क्लियर हो गया पहला टाइप। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करना है आपको, सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल के लिए ये ऑर्डर आप लोग यूज़ करेंगे। बाकी के लिए कैसा होता है ऑर्डर, अलग होता है, वो हम लोग अभी चेक करेंगे जी। अब इसके लिए मैं आप लोगों को ऑर्डर देता हूँ ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग एनर्जी में। देखिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ही एक्सचेंज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अप टू नाइट्रोजन मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाकर देखेंगे हम लोग, लिथियम मॉलिक्यूल बना के देखेंगे, हीलियम मॉलिक्यूल बना के देखेंगे बनता है या नहीं। मीन्स यू कैन से दैट के अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को 2 टाइम में डिवाइड कर लिया, 14 इलेक्ट्रॉन तक और उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, ठीक है। उसमें 3 ही मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, बाकी सब इस सिस्टम में आने वाले। तो इस केस में आपको ऑर्डर मिलता है कुछ ऐसे कि सिग्मा 1s की एनर्जी, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग से कम होता है, पता है हमें। सिग्मा 2s बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, ये भी पता है। ट्विस्ट होता है यहाँ पर, जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का सिस्टम लिया था तो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग आया था, यहाँ पर होता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड देन आ जाता है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। फिर उसके बाद आता है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड देन आफ्टर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो गाइस ये ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ये ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर पलटी हो गया था, बराबर है ना। तो ये आप लोगों को बराबर याद रखना है, इसे याद करना ही है। क्यों? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भैया ये मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो ये मैग्नेटिक है, ये मतलब पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये बताइए। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये पैरामैग्नेटिक है, बताएगा आपको, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखते आता ही है, हमने एटम्स का लिखा है, अभी हमें किसका लिख कर दिखाना पड़ रहा है, मॉलिक्यूल का। तो ये दोनों ऑर्डर आप लोगों को बराबर लर्न करके रखने हैं। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम नहीं बना सकते क्या सर? बिल्कुल बना सकते हैं। सपोज करिए ये है एनर्जी एक्सिस। अब मैं एक काम करता हूँ, 1s को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये 1s ये हो जाएगा AO, मतलब क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। सर अब ये 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, हाँ ये देखिए ये 2 ऑर्बिटल बनाएंगे
इसे आप कहोगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग, इसे आप कहेंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। देन सेम केस विथ 2s, बराबर है। तो ये क्या है, ये एमओज है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। तो 2s की अगर आप बात करते हैं तो सर ये भी 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, हाँ, एक बॉन्डिंग वाला जिसे हम कहेंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग, एंड देन ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। सर हमें डायग्राम की ज़रूरत है? नहीं, कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम लोगों को बस लिखते हुए आना चाहिए, ये पता है, ये ऑर्डर आपको लर्न करना है। एंड मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। हमेशा याद रखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं, सिर्फ 2, बराबर, विथ अपोजिट स्पिन। देन इसके बाद बारी आएगी 2p की। अब यहाँ पर ये हो गए 2p3, दैट इज 2px 2py एंड ये हो जाएगा 2pz एक एटम का। ये लीजिए दूसरे एटम के, दैट इज 2px 2py 2pz। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन से मिल रहे हैं, तो पाई बॉन्ड बनाने वाले, बराबर है। तो 2 ऑर्बिटल बन के आएंगे, कौन कौन से, तो एक तो पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम है। फिर उसके बाद कौन, तो सर बॉन्डिंग 2pz दिख रहा है, ये देखिए, दैट इज सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद ये 2 एंटी बॉन्डिंग वाले बनाएंगे, कौन कौन से, दैट इज पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड फाइनली आप लोगों को किसका ऑर्डर दिख रहा है, दैट इज सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो डायग्राम को देखो, बस यहाँ पर चेंज हुआ, ये ऐसे ऐसे है ना, फ्लिप कर गया बस। तो इसीलिए आप लोगों को ये ऑर्डर याद रखना है। एंड अभी फिर से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरीके से भरने हैं जैसे आप लोगों ने अब्बाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भर के रखा था। क्या कहता था अब्बाउ रूल, कि जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर तो पहले वो ऑर्बिटल भरा जाना चाहिए जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मतलब सबसे पहले ये भरेंगे, बराबर है, फिर उसके बाद धीरे 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 एनर्जी बढ़ती हुई जाती है। क्लियर है? नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोगों को और भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसे हम लोग देखते हैं। पहले स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल फिर बनाकर दिखाने हमें। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे, ये कैसे पता चलेगा, समझिए, कंडीशन डालता हूँ। इफ NB का मतलब मैं देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड NA इसका मतलब मैं देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन AMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन NB, if NB is greater than NA, molecule is stable, molecule is stable। स्टेबल कब हो रहा है मॉलिक्यूल, देखिए, अगर कभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो ही, राइट। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दिखेंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा क्या, नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक बढ़िया ही एडवांटेज है, कह सकते हैं। इसमें आप लोगों को दूसरा चीज़ मिलता है अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अलग डेफिनेशन देती है। इसके पहले भी हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सुना है। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब सर 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, उसे आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर कहा था। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द 2 बॉन्डिंग एटम, दैट इज नथिंग बट द बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गाइस एंट्रेंस का। इसी के ऊपर एंड हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैक्सिमम चांस होता है इस लेसन में क्वेश्चन पूछने का। हाइब्रिडाइजेशन पे पूछेगा, जहां पर आप लोगों को लोन पेयर स्ट्रक्चर, राइट, उसके बारे में तो पूछेगा। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या है बताएगा, ये मॉलिक्यूल है, ये आयन है, निकालिए बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है
दैट इज NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। सोचिए जरा, इसका मतलब क्या हो गया? तो इट इज द हाफ, ये 1/2 है, इट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO एंड AMO। क्लियर हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग अलग तरीके से कैसे डिफाइन करा रहे हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर इट इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये याद रखेंगे, ठीक है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो आपको एक और चीज़ पता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। पढ़ा है ये? क्या होता है बॉन्ड लेंथ? तो सर, दो बॉन्डेड एटम के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एंड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उससे आप लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। एंड बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर के साथ कैसा संबंध है? तो बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, एंड देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व दैट के बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मतलब क्या? जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, हाँ मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में ज़्यादा बनेंगे, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उसे तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज़्यादा लगेगी, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। देखिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बन गया। क्लियर है? तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स है, जैसे देखिए ये कहेगा N2 एंड O2, बताइए कि इसमें बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है? तो सर कैसे पता चलेगा? हम लोगों ने बहुत पढ़ के रखा है। अगर आपको ये पता है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो आप बता सकते हैं कि सर बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी इसका ज़्यादा है। कई बार अगर आप लोगों को पूछा जैसे कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बताइए इसमें किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है? सर दोनों में तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। हाँ, अब बताइए कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है? तो बॉन्ड एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है क्या? नहीं, ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं तो बराबर पढ़िए, पढ़ा है ना? पढ़ना है तो बराबर पढ़िए, फॉर्मेलिटी मत करिए, समझ के पढ़िए। पढ़ाई का मज़ा ही कुछ अलग आएगा, एंड डेफिनेटली केमिस्ट्री का तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक भी देने वाला हूँ। तो आप लोगों को MOT से 2 पॉइंट्स अभी तक मिले, इनफैक्ट 3 मिले, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ के बारे में मिला। एक और प्रॉपर्टी है जो हमें मिलने वाली है फ्रॉम द MOT, एंड वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड वो प्रॉपर्टी का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग मॉलिक्यूल को 2 टाइप में क्लासीफाई कराते हैं। एक तो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, डायमैग्नेटिक, एंड दूसरा जो होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। अब डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? कब होता है मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक? देखिए, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इन वेरियस ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड। सिंपल कंसेप्ट, देखिए सारे के सारे ऑर्बिटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा भैया? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या? विच इज रिपेल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते। जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। एंड पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल विच अट्रैक्ट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विच अट्रैक्ट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अब इसका कंडीशन क्या है कि इफ एनी ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल contains अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर कभी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है किसी ऑर्बिटल के अंदर, चाहे बॉन्डिंग में रहे या फिर एंटी बॉन्डिंग में, डजेंट मैटर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और यही खासियत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, क्योंकि उसने ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है ये साबित करके दिखाया था, बाकी मॉलिक्यूलर थ्योरी ने नहीं करके दिखाया था। कैसे? तो जब हम लोग वेरियस मॉलिक्यूल्स बनाकर देखेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब पढ़ते हैं बॉन्डिंग इन वेरियस मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग इन वेरियस मॉलिक्यूल्स एमओटी के हिसाब से अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, कैसे बनाकर दिखाते हैं? अगर 2 मॉलिक्यूल भी आप लोगों ने बराबर समझ लिए तो बराबर 10 मॉलिक्यूल्स आप लोग बनाकर चेक कर सकते हैं गाइस। इतना इंपॉर्टेंट और इतना इजी पॉइंट होता ही है। देखिए कैसे, पहले हम लोग बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल को। अब ये बताने की ज़रूरत है क्या कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो क्लियर दिखता है। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होने वाले? 2। कैसे? एक हाइड्रोजन के पास 1। जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जितने भी एटम्स के बीच में बन रहा है सबके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे इसका? मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो सर हमें तो पता है ऑर्डर, हमें ऑर्डर पता है। देखिए ऑर्डर क्या होता है, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन उसके बाद 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल में आप लोगों ने ऑर्डर क्या पढ़ा था? तो नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा था पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन उसके बाद आता है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, देन उसके बाद पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड सबसे आखिरी में कौन आया था? सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग आया था। तो नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल्स है उसके लिए ये ऑर्डर वैलिड है। तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ऑर्बिटल कितने चाहिए? एक कच। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2 जाएंगे 2। ठीक है, तो डायग्राम भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार डायग्राम बनाकर चेक करनी चाहिए, आप कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम रखता हूँ मैं 1s, दूसरे हाइड्रोजन का एटम 1s, कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2, जिसमें से एक बन के आएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन। दूसरा ऑर्बिटल बन के आएगा, ये देखिए, इसे आप कहेंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऐसे है ना, इसे इनफैक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर जाएंगे। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या था? तो सर NB माइनस Na/2, NB मतलब क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने? 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कितना? 0। तो आंसर कितना आ गया? 1। मतलब ये कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा होगा? तो 2 हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, फिर रही बात तो स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी आपको पता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर देख लीजिए। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर आप बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल मैग्नेटिक आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक कब आता है, पैरामैग्नेटिक कब आता है? जब उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इन्हें काउंट नहीं करना है अब, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है कि नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा, है। तो ये सारे इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों को कॉमन मिलेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर। गाइस क्लियर हो रही है? चलिए दूसरा मॉलिक्यूल बना के देखते हैं। तो He2 मॉलिक्यूल मतलब हेलियम और हेलियम के बीच में बॉन्ड बनता है या नहीं बनता, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 4। क्यों? क्योंकि हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है गाइस,
कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, तो एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम के पास कितने 4। ये दोनों मॉलिक्यूल बना सकते या नहीं बना सकते, ये अब आप लोगों को चेक करके दिखाना है ना। चेक करके दिखा सकते हैं कैसे, कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। तो सर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 जाएंगे, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 जाएंगे एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे 2, हो गए 4। बराबर है, ये हो गए 4। डायग्राम भी बना सकते हो, बना लीजिए। ये एनर्जी का एक्सिस है, यहाँ पर 1s एक हीलियम का, ये दूसरा 1s एक हीलियम का। हीलियम के पास कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। देखिए सर 1s एंड 1s कितने बन के आएंगे ऑर्बिटल 2, जिसमें से एक बॉन्डिंग सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा क्या बन के आएगा, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बन के आएगा। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने, 4। तो सर 1 2 है ना, 1 2 फिर 3 4 आएगा। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन 2, Na में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 0/2 0, मतलब क्या, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल नहीं होता भैया। मतलब हीलियम एंड हीलियम के बीच में बॉन्ड होता है क्या, नहीं। हीलियम हमेशा ऐसा मिलता है, आपको पता भी होगा ये। तो ये कैसा है, मोनो एटॉमिक है, बराबर है, ये मोनो एटॉमिक है। एंड मोनो एटॉमिक के साथ साथ ये ऐसा है डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं तीसरे मॉलिक्यूल पे, Li2 मॉलिक्यूल। लिथियम मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता, ये चेक करते हैं। अब लिथियम की बात करते हो तो एटॉमिक नंबर 3, मतलब ये कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे गाइस, 6 रहेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6। चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे, तो सिग्मा 1s में कितने 2 भेजेंगे, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में कितने 2। सर 4 हो गए, और अभी तक आपने 4 भर के देखे हैं, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो हायर लेवल में जाना पड़ेगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2। यहाँ पर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की ज़रूरत है क्या, नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए ख़त्म। तो इलेक्ट्रॉन भर के दिखाइए। चलिए इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। पहले तो 1s के साथ जाइए, 1s में कितने हैं 2 2, ठीक है। फिर उसके बाद 2s के बारे में सोचिए, 2s में कितना होता है 1 होता है ना, 2s में 1 होता है। तो इनका अपोजिट स्पिन दिखाइए। अब ये देखिए, ये आप लोगों को और भी कुछ दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये सिस्टम क्लोज हो गई। मतलब क्या, यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये 2 ये 2, यहाँ पर 2 जाएंगे, ये 2 जाएंगे। मतलब इससे आगे जब भी बढ़ोगे, हीलियम से आगे जब भी बढ़ेंगे, तो ये भरा हुआ मिलेगा ना, बराबर है, ये तो इजीली भरे हुए मिलेंगे। तो ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब 2s कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑब्वियसली 2 बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बन के आएंगे। तो बॉन्डिंग 2s, ये लीजिए सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये हो जाएगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन भरने बाकी है, 4 हो गए सर, सिर्फ 2 ही बचे हैं, तो 1 2 हो गया, बराबर है। इस तरीके से भरेंगे। चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर दैट इज NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये बॉन्डिंग है, ये देखिए 2 और ये 2, टोटल कितना 4, तो 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2/2, तो आंसर 1। मतलब लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और ये ऐसा रहेगा। अब पैरामैग्नेटिक नेचर देखिए, है क्या पैरामैग्नेटिक, नहीं सर, ये तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए गाइस,
ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम एक और तरीके से लिख सकते थे। कैसे? ये भरा हुआ है, राइट? तो ये अगर भरा हुआ है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम ऐसे लिखते हैं के एस्ट्रिक, क्लोज द के शेल कहते हैं इसे, मतलब पहला लेवल खत्म। जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी जगह पर हम ये लिख कर दिखा सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। इसके बाद किसका नंबर? सिग्मा 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख कर दिखा सकते हो। एंड बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते समय इसे कंसीडर नहीं भी किया तब भी कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। देखिए कैसे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। अब इसे छोड़ देते पहली वाली लेवल को, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एंटी बॉन्डिंग में 0/2, तब भी होना चाहिए है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना, बहुत ही काम के टॉपिक सही है, ठीक है। लिथियम मॉलिक्यूल तक हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स बना के देखे हैं। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाकर दिखाते हैं। Be2 मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता, ठीक है। देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइस? 4। मतलब एक बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 2 बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? टोटल 8, बराबर है। ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। भरिए कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोगों को पता है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं। क्लोज करना है तो क्लोज करके लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले से भरते जाइए, पूरी प्रैक्टिस होती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको पता है सिग्मा 1s में कितने, बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर सर नंबर आता है सिग्मा 2s बॉन्डिंग, इसमें कितने जाएंगे? ऑब्वियसली 2, और भी 2 बचे हैं। तो उसके बाद नंबर किसका आता है? सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसमें कितने जाएंगे? 2, राइट। अब अगर हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो पहला जो शेल है उसे क्लोज कर दीजिए। ये देखिए पहला जो शेल है उसे क्लोज कर दीजिए। डायग्राम बनाते समय कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्हें ड्रॉ करिए, सिर्फ इन्हें ड्रॉ करिए। तो आपके पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 बेरिलियम। देखिए कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखते हैं तो क्या होता है? 1s2 2s2 है। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ये ऐसे रहेंगे। देन 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ये ऐसे रहेंगे। और ये कितने बनाकर आएंगे ऑर्बिटल? 2 आएंगे। ये ऑर्बिटल कितने बन के आएंगे? 2। तो ये हो गया सिग्मा 2s बॉन्डिंग, एंड ये जो है इसे आप लोग कहेंगे सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 4 चले गए। नोट कर लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। कोई ज़रूरत नहीं हमें अभी उन्हें यूज़ करने की। कितने बचे? 4। तो सर इसकी कैपेसिटी 2 की है, हाँ भर देते हैं। इसकी कैपेसिटी 2 की है, हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। अगर आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो फॉर्मूला क्या पड़ा? NB माइनस Na/2। इसी के साथ जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने करके दिखाया आपको प्रूफ। तो इसके साथ जाइए। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे? 2, एंटी बॉन्डिंग में 2/2, आंसर 0। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, होगा ही नहीं। तो बेरिलियम कैसा रहेगा? ऐसा मोनो एटॉमिक रहेगा। बेरिलियम कुछ इस तरीके से रहेगा। गाइस बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक खास स्टोन में रहते हैं। आपने कभी हीरे के साथ पन्ना नाम सुना होगा? सुना है? हीरा पन्ना, वो एक गाना था, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए। तो जो पन्ना वाला स्टोन होता है ना, उसके अंदर बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं, राइट। तो बेरिलियम मॉलिक्यूल की स्टडी हो गई। अब 5वें नंबर पे कौन होता है? बोरॉन। तो बोरॉन का मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करके दिखाते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब आपके पास 10 आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। करिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। फिर अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? तो सर सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, ठीक है। सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 रहेगा, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद देखिए ये ऑर्डर है। तो पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन एंड पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा गाइज, ठीक है। तो एनर्जी के हिसाब से देखिए, पहले शेल को कर दीजिए क्लोज, के
ठीक है। फिर उसके बाद 2s को रखिए, तो ये 2s, ये 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ऑर्बिटल बनाकर आएंगे सर, पता है हमें, ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं। स्वागत करिए इनका, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर इसके बाद चलते 2p पे। अब हमें पता है कि 2p 3 ऑर्बिटल का सेट है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को मिलेगा पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 मिले, 2 ये लीजिए, दैट इज पाई 2px, ये हो जाएगा पाई 2py, ये पाई 2py। फिर इसके बाद क्या आता है गाइस, तो सर इसके बाद आता है बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा 2pz, ठीक है, बॉन्डिंग। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग वाले 2 हैं, ये लीजिए पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड सबसे ऊपर कौन है, तो सर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग है, ये लीजिए सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। भरिए इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10, 4 चले गए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्लोज। फिर इसमें 2, इसमें 2, अभी भर के देखा है, कितने हो गए, 8। सर ये 9, ये 10, ठीक है, ये 9 और ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, NB माइनस Na/2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2, ये 3, ये 4, 4 माइनस NB में कितने, 2, 2/2 1 आ गया, 2/2 क्या आ गया, 1। मतलब बोरॉन एंड बोरॉन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, बोरॉन एंड बोरॉन के बीच में हो सकते हैं ऐसी बॉन्डिंग। एंड ये मॉलिक्यूल कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक आएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखते हैं, 2 ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस तरीके से ये बोरॉन का मॉलिक्यूल बनेगा। गाइस अब बोरॉन के बाद चलते हैं C2 मॉलिक्यूल। अब आप लोगों को डायग्राम बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। C2 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज 1s2 2s2 2px1 2py1, पता है हमें 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए गाइस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करते हैं तो ये हो गए 12, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, भरिए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या देंगे, कैसे होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 जाते हैं सर, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2 जाते हैं, देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। अभी भी 4 भरना बाकी है। देखिए अब यहाँ पर नंबर किसका आएगा, पाई 2px, देन उसके बाद पाई 2py। सर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9वां यहाँ पर, 10वां यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें एक एक जगह और है, तो यहाँ पर 11 हो गए, ये देखिए 12 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12। इस तरीके से अब आप लोग बॉन्ड ऑर्डर को निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालते हैं, NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। NB इन्हें काउंट करिए, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि आपको पता है ये क्या हो गया, K डैश और K एस्ट्रिक। ये देखिए बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, कितने 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। तो आंसर कितना आ गया, 2। सर मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बिल्कुल होगा। एक होगा सिग्मा, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। एंड पैरामैग्नेटिक आ रहा है क्या, नहीं। कैसे आ रहा है मॉलिक्यूल, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्लियर हो रहा है। चलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, N2 मॉलिक्यूल। नाउ N2 मॉलिक्यूल अगर बनाते हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, तो 7। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 होता है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, सर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14, क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ तो दूसरे के कितने, 7 हो गए 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, सोचिएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है आपके पास ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सर इसमें 2 जाते हैं। सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसमें 2 जाते हैं, 8 हो गए।
देन इसके बाद किस में जाना है नंबर, पाई 2px पाई 2py, ठीक है, एक एक करके जाएगा सर, ठीक है। आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 1 9 10 11 12, 2 2 भर दीजिए, हो गए 12, अभी भी 2 बचे। इसके बाद किसका नंबर है, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2, हो गए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये शेल क्या है, क्लोज। निकालिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज NB माइनस Na/2, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, 2 2 4 का 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2, ये हो गया 6/2, आंसर 3, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऐसा है, बराबर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, दिस इज डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक। एंड एक चीज याद रखिए, 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ये सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर है, सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर यही मिलता है आप लोगों को, दैट इज 3 का। क्लियर हो रहा है। चलिए अब चलते हैं मोस्ट अवेटेड मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बता देता हूँ, बाकी अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 होता है ऐसा। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16 सर, टोटल इलेक्ट्रॉन 16। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ऑर्डर बदल गया, क्या हो जाएगा अब, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग, देन पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड आखिरी में सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब ये ऑर्डर फॉलो करना है गाइज आप लोगों को, ठीक है। चेक करते हैं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बताया कि VBT ने इसे डायमैग्नेटिक साबित कराया, लेकिन MOT इसे पैरामैग्नेटिक साबित कराती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आता है। चेक करिए, भरिए 16 इलेक्ट्रॉन भरने ना, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक 8, ये 2 10 11 12 13 14, मतलब 2 2 भरे जा सकते हैं, अभी भी 2 भरना बाकी है। इसके बाद पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 1, यहाँ पर 1, हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, पैरामैग्नेटिक साबित हो गया, पैरामैग्नेटिक साबित हो गया बीच। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, NB माइनस Na/2 NB। चेक करिए बॉन्डिंग में, इसे क्लोज कर दीजिए, ये 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, ठीक है। इसे यहाँ लिखना चाहिए था सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग 2, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में है क्या कुछ, एंटी बॉन्डिंग में 2 3 4, तो ये देखिए 8 - 4/2 कितना आंसर 2, मतलब ऑक्सीजन ऐसा है। लेकिन ऑक्सीजन नेचर कैसा मिला, मैग्नेटिज्म के हिसाब से पैरामैग्नेटिक मिला, ये मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा है गाइस, आप लोग सॉल्व करेंगे। आपके लिए होमवर्क देता हूँ, F2 मॉलिक्यूल बना के देखिए, कॉन्फ़िगरेशन देखिए एंड मैग्नेटिक नेचर बना के देखिए, एंड Ne2 मॉलिक्यूल बनता है या नहीं, इसे आप लोग चेक करके देखेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क।
अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ा कि कैसे कैसे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं। गाइस एक चीज़ याद रखिए, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। ऐसा हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ के रखा है, बट दुनिया में हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। इसके लिए भी आप लोगों को एक्सेप्शन मिलता है, दैट इज़ N2 पॉजिटिव एंड CO पॉजिटिव। दोनों में 13 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, लेकिन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आता है। ये आप लोगों ने शायद पहले भी कभी पढ़ के रखा होगा, बराबर है। ये दोनों के दोनों एक्सेप्शनल केसेस है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर अलग होता है। अगर हम लोग N2 प्लस की बात करते हैं तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर मिलता है 2.5 का, लेकिन इसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5 का। ये एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ याद रखना है, हमें ज़्यादा स्टडी इसकी नहीं करके दिखानी है। अब देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के केस में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को कंपेयर करिए इनके साथ, ठीक है, ये इतने मॉलिक्यूल्स, और भी अगर होगा तो आप लोग कंपेयर करके दिखा सकते हैं। इसमें आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, बराबर है, या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो ऐसे केस में MOT का एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। पहले तो इलेक्ट्रॉन देखिए, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 14, यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या 13, यहाँ पर 1 निगेटिव चार्ज है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 15। अब नाइट्रोजन के लिए आपके पास ऑर्डर क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के केस में अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या लिखेंगे सर, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2, पता है हमें, के यूज़ कर सकते हो। देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 जाते हैं सर। देन इसके बाद किसका नंबर आता है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर साथ में रखेंगे। जब MOT के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऑर्डर ये सामने रखेंगे, क्या आ रहा है, दैट इज पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 14 भरने ना, तो ये 10, ये हो गए 12। इसके बाद किसका नंबर आ गया 2pz बॉन्डिंग, इसमें कितने रहेंगे 2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ के रखा है 3 का आता है, पता है आप लोगों को, बराबर ना। बॉन्ड ऑर्डर कितने का आता है 3 का आता है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक नेचर कैसा, तो ये डायमैग्नेटिक है, ये कैसा है गाइस, डायमैग्नेटिक है। अब चलिए इसके लिए सॉल्व करके देखिए, N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन से 13, तो सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, बराबर है, क्योंकि आखिरी वाला ऑर्बिटल वही है। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 जाएंगे सर, पाई 2px बॉन्डिंग 2 इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग 2 एंड सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 1। यहाँ पर एक कच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर मिल गया आपको, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एक और भी कॉमन सेंस है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 13, ऑड है ना, ऑड वाले जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में आपने देखा है E1 था लेकिन फिर भी पैरामैग्नेटिक था। ऑड में चांस बनता है कि वो पैरामैग्नेटिक जाए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा चाहिए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो सर NB माइनस Na डिवाइड बाई 2, तो NB बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसे छोड़ दीजिए, तो 2 4 6 7 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सिर्फ 2 ही, तो ये क्या हो गया 5/2, 5/2 मतलब 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितने का आ गया 2.5 का आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक है। अब इसे देख लीजिए, N2 1 निगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन 15, पैरामैग्नेटिक का चांस है। पहले कॉन्फ़िगरेशन तो लिखिए सर, यहाँ पे 14 होते हैं, तो इसके बाद जिसका नंबर आएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लिखिए। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2,
देन उसके बाद किसका नंबर है पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग में 2। देन उसके बाद सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2। सर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ ये है आपके पास। 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, तो सर एंटी बॉन्डिंग पाई में जा रहा है, दैट इज पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1 आ गया। ठीक है, नेचर पैरामैग्नेटिक, नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सोचिए भैया, बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na/2 Nb बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, ठीक है 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 1 3 यहाँ पर 5/2 2.5। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ही अलग है लेकिन फिर भी बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ गया, सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो सेम आता ही है, ऐसा कहा हम लोगों ने, एक्सेप्शन भी दिया, राइट। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व के बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए जरा। स्टेबिलिटी, हम लोगों ने स्टेबिलिटी क्या पढ़ के रखी है कि इफ Nb इज ग्रेटर देन Na तो ज़्यादा स्टेबल। तो इनमें बॉन्डिंग के केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, आपके पास 3 स्पीसीज है, N2 है, N2 प्लस है एंड N2 निगेटिव है ना। तो N2 में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करिए। तो इसे छोड़ दीजिए, ये तो क्लोज शेल है, 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, 7। यहाँ पर कितने हैं, 8 है। लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो सर N2 दिख रहा है। फिर अब बचे ये दो, इन्हें कंपेयर करना है। इसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। इसमें बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। इसमें बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 3। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। 2 नंबर पे कौन रहेगा, N2 प्लस, एंड सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा, N2 माइनस। इस तरीके से भी आप लोगों के सामने आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए गाइस। और इसके ऊपर आपके नोट्स में होमवर्क है, बराबर टेबुलर फॉर्म में उसे सॉल्व करके दीजिए एंड चेक करिए आपके आंसर सही है या नहीं है। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे लर्न करते हैं, उसका मैं ट्रिक बताऊंगा। ये है, ये एक ग्राफ है, इसे बस अभी समझेंगे एंड जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन मॉर्निंग में इसे चेक करना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछने का चांस 90% तक होता है। मैक्सिमम टाइम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कोई भी स्पीसीज रहेगा, कहेगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टकट तरीका लाया। बॉन्ड ऑर्डर इस एक्सिस पे है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर को हम लोगों ने 0.5 के डिफरेंस से डिवाइड किया है, 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड 3, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। तो 0.5 के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना मिल रहा है, देखिए ये आप लोग अगर याद करते तो बहुत ही अच्छी बात है। 13579 यहाँ तक तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद 19। बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर 1 तो कहाँ पर है, तो 2 में है, 6 में है एंड 10 के बाद 18 में है। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2। उसके बाद 1.5 अगर 11 इलेक्ट्रॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपके सामने आता है तो 1.5। देन 12 एंड 16, तो ये देखिए यहाँ पर कॉमन एग्जांपल ऑक्सीजन। 16 के लिए आप लोगों ने ऑक्सीजन का एग्जांपल पढ़ा। अगर कभी 2.5 का ऑर्डर मिलता है तो 13 एंड 15 में मिलता है, आप लोगों ने चेक किया है, N2 प्लस एंड CO प्लस बराबर है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ अलग अलग है। यहाँ पर ये 6 और ये 8 14 13 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था। 15 वाला सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था कौन सा, दैट इज N2 1 निगेटिव, लेकिन वो इस केस में नहीं जाता, वो अलग ऑर्डर आया था, 3.5 का आया था। एंड हमें 20 इलेक्ट्रॉन तक एक सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर ये मिलता है स्टेबल मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल में। आयंस के केस में अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर 14 मतलब कौन सा, नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3।
इस ग्राफ को आप लोग बराबर लर्न करके रखिए, आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एकदम शॉर्टकट मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करा लीजिए, मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे ये देखिए, आप लोगों को अगर कहता है कि कोई मॉलिक्यूल है O2 1 निगेटिव, ठीक है, -1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 - 1 मतलब 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सी है ये, बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 1.5 का रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं सर हम लोग इसे चेक करते O2 2 निगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 1। सोचिए, मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, तो इसलिए ये ग्राफ आपके बहुत काम में आएगा। अब इस लेसन के आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन molecule and electronegative एटम, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है एंड नाइट्रोजन, बाकी के जनरली नहीं होते, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। देखिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। जैसे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए HF एंड HF के बीच में आप लोगों को क्या मिलता है, सर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, पता है हमें पोलर बॉन्ड है ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव। तो ये निगेटिव एंड पॉजिटिव इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव तो है ही है लेकिन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डैश के रूप में हम लोग इसे ड्रॉ करके दिखाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम लोग जनरली दो टाइप देते हैं। एक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दूसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक कॉमन प्रॉपर्टी याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। अब पहले समझते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गाइस इसे हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि कहीं आप लोगों को मिलेगा नहीं किसी बुक में ऐसा, लेकिन होता है। दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है एंड दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने अभी देखा है, ये देखिए आपको पता है कि हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता गाइस, ऐसा तो बिल्कुल होता है। एंड यहाँ पर फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, दैट इज व्हाट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आप लोगों को और कहाँ मिलता है, तो अल्कोहल एंड अल्कोहल के केस में भी आप लोगों को ये मिलेगा। कैसे मिलेगा चेक करते हैं। अगर आप लोगों ने अल्कोहल को ऐसे रिप्रेजेंट करा दिया ROH, देन उसके बाद ये देखिए ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड होता है गाइस ये पोलर होता है, ठीक है। तो ये पोलर बॉन्ड है, आप लोगों को ये पता है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा कि नहीं होगा, देखिए हो रहा है। तो ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम मॉलिक्यूल यू विल ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन अमोनिया ऑल्सो। ये देखिए ये है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, राइट। ये बॉन्ड जो है पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये तो इधर भी बॉन्डिंग बना सकता है, हाँ है। तो सेम मॉलिक्यूल, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर, चेक कर लीजिए। ये देखिए वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड कैसा पोलर है। एंड
पानी में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बहुत प्रॉपर्टी चेंज होती है भैया। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, एंड मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होंगे तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये देखिए, अब बॉइलिंग पॉइंट के कारण सोलुबिलिटी भी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की। बॉइलिंग पॉइंट के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अभी विंटर सीजन आएगा, हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरीन कितना गाढ़ा होता है? विस्कस होता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, राइट। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज पैरानाइट्रोफिनॉल। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। एक मॉलिक्यूल ये लीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल भी आपके सामने रख देते हैं। तो इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व कि ये जो पोलर बॉन्ड है इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है। देखिए, होती है। अगर यही मॉलिक्यूल ऑर्थो, सर ये नाम तो हमें पता नहीं, नोमेनक्लेचर पे हमें जाना बाकी है, तो इसके कंपैरिजन में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अगर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कैसे कम होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे जब फिनॉल वाले लेसन में इसका स्टडी करेंगे। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरे टाइप की बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर। नाउ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या? तो हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सेम मॉलिक्यूल का होगा। सर आपने डेफिनेशन में तो कुछ अलग कहा था, हाँ, लेकिन वो इसकी लागू होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए नहीं। इंट्रा मतलब विद इन द सेम। हाइड्रोजन एज वेल एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एक ही एटम का पार्ट होता है, उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखिए, ये कंपाउंड होता है फिनॉल, रिंग के ऊपर OH मतलब फिनॉल, एंड नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर है। तो नाइट्रो ग्रुप जब यहाँ पर रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये बॉन्ड तो पोलर है, ये है। देखिए, पॉजिटिव निगेटिव पोल एक ही मॉलिक्यूल में आ गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक स्पेशल एग्जांपल तुमको याद रखना है, क्लोरल हाइड्रेट। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आते हैं तब भी ये स्टेबल है। बाकी रूल ये कहता है कि जब एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ गए तो अनस्टेबल होता है। सर ऐसा क्यों? इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, क्लोरल हाइड्रेट। इसके बारे में भी हमें स्टडी करनी है जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है एंड OH ग्रुप ऐसे होते हैं, ये एक OH ग्रुप, ये दूसरा OH ग्रुप। अब ये बॉन्ड कैसा है? पोलर है, ठीक है, ये पोलर है, देख लीजिए है। एंड ये देखिए, क्लोरीन एंड कार्बन के बीच में ये बॉन्ड पोलर है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा, जबकि बाकी कंपाउंड में नहीं होता है। एक कच कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अगर आ जाए तो कंपाउंड हमेशा अनस्टेबल होता है, लेकिन ये स्टेबल है। क्यों है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इफेक्ट क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सोलुबिलिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बराबर है। एंड जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल लेस वोलेटाइल होता है। लेस वोलेटाइल मतलब क्या? जो हाई टेम्परेचर पे भी ज़्यादा जल्दी इवापोरेट नहीं होता। एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा होता है? वोलेटाइल। गाइस, यहाँ पर आते आते आप लोगों का एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट फिनिश होता है, दैट इज नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग।